अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का और तारीख़ है 14 अगस्त। आज का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे यादगार और सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज के दिन ही 1947 में हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। इस वतन को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, बहुत अपनी इज़्ज़तें, अपनी जान, अपना माल सब कुछ कुर्बान किया था। और ये जब बर-ए-सग़ीर की तक़सीम हुई थी और मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आए थे, तो ये इंसानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी हिजरत तस्वर की जाती है। और यह आज़ादी हमें ऐसे हासिल नहीं हुई, लेकिन सवाल है मेरा आपसे, अपने आप से और सब नाज़रीन से, क्या जश्न आज़ादी मनाने का जो तरीक़ा हम इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या यही होना चाहिए? क्या ऐसे ही हम जो है वो अल्लाह ताला का और अपने बुज़ुर्गों को ख़राज तहसीन पेश कर सकते हैं, या अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, या इससे हट कर होना चाहिए? आजकल यंग जनरेशन बच्चे क्या तरीक़ा इख्तियार करते हैं? एक बाजा है जिसने लोगों की नींदें हराम करनी है, लोगों का सुकून हराम करना है, लोगों की नमाज़ें जो है वो नहीं होने देनी। तो क्या ये तरीक़ा होना चाहिए? क्या ये तरीक़ा होना चाहिए कि वन व्हीलिंग की जाए, सड़कों पर मोटरसाइकिल निकाल कर, सिलेंसर उनके निकाल कर, अल्टरेशन करके हम जो है वो शोरगुल मचा कर, क्या ये तरीक़ा होना चाहिए? क्या बाहर आवारागर्दी करें, ये तरीक़ा होना चाहिए? क्या आतिशबाज़ी करें न्यू ईयर नाइट की तरह, क्या ये तरीक़ा होना चाहिए? यह तरीक़ा होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ होना चाहिए, शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए, नफली रोज़ा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा है। क्योंकि इसकी कदर वही लोग जानते हैं जिनको आज़ादी हासिल नहीं हुई। इसकी कदर आप मकबूजा कश्मीर के अवाम से पूछ सकते हैं, इसकी कदर आप फ़लस्तीन से पूछ सकते हैं जिनको आज़ादी हासिल नहीं हुई। हमें आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों ने हासिल करके दे दी है, इसलिए शायद हमें इसकी कदर नहीं है। मेरा हुकूमत से भी मुतालबा है और उलमा इकराम से भी मुतालबा है कि न्यू जनरेशन को कैसे अपना जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करना चाहिए इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक, इसके लिए पैगाम जो है वो पहुँचाना चाहिए, लोगों में शऊर पैदा करना चाहिए, मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए कि शरीयत के मुताबिक आप अपना जश्न आज़ादी कैसे बना सकते हैं। कहीं हम जश्न आज़ादी बनाते हुए गुनाह के मुर्तकिब ना हों, और हम अपनी नई जनरेशन को अपने असलाफ़ की, अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से रोशनास करवाएं, तारीख़ी मकामात पर लेकर जाएं और उन्हें बताएं कि ये चीज़ किस सिलसिले में तामीर की गई है। जैसे लाहौर में मीनार पाकिस्तान लेके जाएं, कराची में मज़ार कायद पे लेके जाएं, लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर लेके जाएं, इसी तरह इस्लामाबाद में शक्करपड़िया में मोनूमेंट पर लेकर जाएं। सर, हर शहर में ऐसे यादगारें बनाई गई हैं और हुकूमत की ऐसी और मज़ीद यादगार जो है वो तामीर करनी चाहिए, ताकि नई जनरेशन को अपने असलाफ़ की कुर्बानियों की याद दिलवाई जा सके। और उलमा कराम से मेरी दोबारा दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में मैंने कभी जो है वो किसी उलमा कराम का बयान मेरी नज़रों से कम ही गुजरा है कि इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक हमें जश्न आज़ादी कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पर जो है वो आप हज़रात, आप नाज़रीन से भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी अपना किरदार अदा करें, जैसे हो सके, जितना हो सके, जिस तरह से भी हो सके, नई जनरेशन को अच्छे तरीके के मुताबिक अपना जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने का पैगाम दें, ताकि हम गैर मुसलमानों की तकलीद ना करें, बल्कि अपने दीन के मुताबिक, अपने दीन की तकलीद करते हुए अपना जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करें, खुशी का इज़हार भी करें, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों का सुकून ख़राब ना करें। जश्न आज़ादी सेलिब्रेट भी करें, लेकिन गुनाह के मर्तकब ना हों। जश्न आज़ादी सेलिब्रेट भी करें, लेकिन गैर मुसलमानों की, जिनका हमारे साथ कोई जो है वो लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, हम उनकी तकलीद ना करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।